मगर आपको एक बैड न्यूज सुना रहा हूं मैं अभी। अंकल सैम नहीं करे, अंकल मोदी कर देंगे। भारत की संसद का उद्घाटन हुआ, अखंड भारत का नक्शा लगाया गया। पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान और इसके बाद बांग्लादेश में इस नक्शे को लेकर कोहराम मच गया। मन घबराया तो भारत के सामने मुद्दा भी उठाया। भारत ने भी इसका जवाब दिया। सीधे विदेश मंत्री का बयान आया। अब आप कहेंगे कि पुरानी गाथा क्यों? तो बता दें, इसलिए क्योंकि अखंड भारत का मुद्दा एक बार फिर उठा है, और जैसे उठा है यकीन जानिए उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से भी शायद जमीन खिसक जाएगी। कब, कहां, कैसे उठा है अब वो समझिए। दरअसल इस बार मुद्दा पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश नहीं बल्कि सीधे अमेरिका में उठा है। उठाने वाले भी कौन? ओवैसी। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये ऐसे मौके पर उठाया गया जहां सामने पाकिस्तानी बैठे थे। ओवैसी भारत का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे। सामने बैठे पाकिस्तानी हंस रहे थे। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। ओवैसी बोल रहे थे, पाकिस्तान के लोग मोदी के नाम पर ठहाके लगा रहे थे। नहीं मालूम क्या, मैंने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दी हमारा है बोल के। इतना नहीं, मजाक सिर्फ मोदी का ही नहीं बल्कि सैम का भी उड़ा। कौन सैम, वो भी बताते हैं, मामला समझिए। दरअसल ओवैसी इन दिनों अमेरिका में है, ठीक वैसे ही जैसे कि राहुल गांधी। और यहीं पर ओवैसी ने कुछ लोगों को संबोधित किया जिनमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। इसी दौरान ओवैसी ने पाकिस्तान के सवाल को बीच में छोड़ते हुए अखंड भारत का राग अलापना शुरू कर दिया। ओवैसी ने कहा कि मैं आपके लिए एक बैड न्यूज लेकर आया हूँ। आपको एक बैड न्यूज सुना रहा हूं मैं अभी। पहले तो सुनकर लगा कि ओवैसी भारत की बात कर रहे हैं। अखंड भारत का जिक्र कर वो पाकिस्तान को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे ओवैसी के हाव भाव सामने आए उससे समझ में आ गया कि यहाँ ओवैसी अखंड भारत पर पाकिस्तान का मजाक नहीं बल्कि भारत का ही, भारत की संसद का ही मजाक उड़ा रहे हैं। ओवैसी ने क्या कहा, कैसे कहा, आप खुद सुनिए। मगर आपको एक बैड न्यूज सुना रहा हूं मैं अभी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं, MURAL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला, मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? बोला है, आप तो लगा दिए अखंड भारत का। भारत का मजाक उड़ता रहा, ओवैसी उड़वाते रहे। इस दौरान ओवैसी ने अंकल सैम का भी जिक्र किया, जो संभवतः सैम मानेकशॉ हैं, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अहम भूमिका निभाई थी। ओवैसी ने कहा कि जो काम अंकल सैम नहीं कर पाए वो शायद अंकल मोदी कर दें। जो काम अंकल सैम नहीं करे, अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम। हालांकि यहाँ पर जिस नक्शे को लेकर ओवैसी भारत की सरकार का, भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, उस नक्शे के बारे में ये जानना भी जरूरी है कि जब नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इस नक्शे पर सवाल उठाए थे तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कर दिया था कि जिस भारत के नक्शे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मचा है, पड़ोसी देश जिस नक्शे को लेकर घबराए हुए हैं, दरअसल वो भारत का सांस्कृतिक नक्शा है, न कि राजनीतिक। तो लिखा है, इट सेज इट डिपिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द अशोकन एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ रिस्पांसिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट ही अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जो मुझे जो बताया गया है वो समझ चुके। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको, पर जो POK का विषय वो अलग विषय, क्योंकि POK में जो है हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, और हम ये खाली सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे देश का स्टैंड है, पार्लियामेंट का स्टैंड। तो उसमें माने पार्लियामेंट का स्टैंड है, तो उसमें कोई चेंज करने की माने पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार के मन में क्या है
ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवैसी के मन में क्या है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद मुमकिन है कि अब सवाल उठेंगे कि ओवैसी का यूं पाकिस्तानियों के सामने अमेरिका में जाकर भारत को लेकर इस तरह से बयानबाजी करना आखिर कितना जायज है।